PM from other countries have congratulated him also. I mean, Rishi sir. Yeah. So ये है देश की जानी मानी समाज सेविका सुधा मूर्ति। इन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया। ये संसद भवन पहुंची थी और यहां जब इनसे इनके दामाद यानी कि ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के बारे में सवाल हुआ तो वो उसे सुनकर हंस पड़ी। दरअसल पत्रकार उससे पूछ रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री जीत कर आए हैं, उसके बाद से दुनिया के कई देशों के नेताओं ने उन्हें फोन करके बधाई दी है, जिनमें ऋषि सुनक भी हैं। अपने दामाद का नाम सुनते ही सुधा मूर्ति हंस पड़ी। हालांकि इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से और क्या कुछ कहा है, पहले आपको हम सुनवा देते हैं। I wish all the best for the formation of the new government. All of us will work for the betterment of our country and see that poor people are benefited. Dhanyawad. How do you see Modi 3.2, ma'am? It's something historic, very nice. And I'm a very new person in the politics. I'm always on the field. For me, it's something very new world. Dhanyawad. Lot of PM from other countries have congratulated him also. I mean, Rishi sir. Yeah. So Yes, because he has done a fantastic work and a third time coming, so he deserves all those accolades. सुधा मूर्ति को राज्यसभा में नामित किया गया है। वो आज जब एनडीए की बैठक हो रही थी और सरकार गठन का प्रस्ताव तैयार हो रहा था तो वो यहाँ पहुंची हुई थी। इस दौरान एक और रोचक तस्वीर हमें देखने को मिली जब सुधा मूर्ति की मुलाकात संसद भवन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी हुई। ये तस्वीरें जब सामने आई तो इसमें दिखाई दे रहा है कि सुधा मूर्ति से बड़े आत्मीय स्वभाव के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुलाकात कर रहे हैं। वैसे बात अगर हम उनके दामाद ऋषि सुनक की करें तो उन्होंने भी ब्रिटेन में आम चुनाव का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया है कि ब्रिटेन में 4 जुलाई को चुनाव होगा। 1945 के बाद ये पहली बार हो रहा है जब वहां जुलाई में चुनाव होंगे। ऋषि सुनक ने चुनाव का ऐलान ऐसे वक्त किया जब उनकी कंजर्वेटिव पार्टी विपक्षी लेबर पार्टी से लगातार पिछड़ रही है। ऐसे में सुनक की इस घोषणा ने सबको चौंका दिया। ऋषि सुनक ने चुनाव का ऐलान करते हुए कहा था, ब्रिटेन के लिए अपना भविष्य चुनने और ये तय करने का वक्त आ गया है कि क्या वो प्रोग्रेस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर उसी स्तर पर वापस जाने का जोखिम उठाना चाहते हैं। सुनक ने यह दावा किया कि उनके पास एक क्लियर प्लान है। उन्होंने विपक्षी लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर पर आरोप लगाया कि उनके पास कोई प्लान नहीं है। ऐसे में ये चुनाव बहुत ब्रिटेन के दिलचस्प हैं। सबको ऐसी उम्मीद है कि इस बार ब्रिटेन में कुछ हैरान कर देने वाले नतीजे सामने आ सकते हैं, लेकिन देखना होगा जिस कॉन्फिडेंस के साथ पीएम ऋषि सुनक ने चुनाव का जल्दी ऐलान करवा दिया और 4 जुलाई को वहां चुनाव होने हैं, ऐसे में वहां से नतीजे क्या सामने आते हैं। इससे पहले उन्होंने जब पीएम मोदी को बधाई दी थी तो दोनों के बीच खूब अच्छी बातचीत हुई थी और दोनों ही नेताओं ने G7 की बैठक में एक दूसरे से मिलने का वादा भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।